कि वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं इस देश को। इस देश में ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तरीके से चलता है, तो यहाँ वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड की कहीं भी किसी भी पोजीशन में कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। ये कोई इस्लामिक राष्ट्र थोड़ी है। इस्लामिक राष्ट्रों में भी कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। कहीं मुसलमानों को दबाया जा रहा है भारत के अंदर, जैसे दबाया जा रहा है, आप हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इनके घर घर तक खाना पहुंचा रही है सबको। सबसे ज़्यादा अगर किसी का है आयुष्मान कार्ड बना हुआ तो इनका बना हुआ है। सबसे ज़्यादा राशन अगर मिल रहा है फ्री का तो इनको मिल रहा है। सबको समान अधिकार होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका अधिकार समान होना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं। जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम कौम के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उसी तर्ज पर अब हिंदू कुछ संगठन के लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सरकार का समर्थन करते हैं पूरी तरीके से। वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार पार्लियामेंट में लाने की बात कर रही है उसका समर्थन करते हैं। क्या इस देश के अंदर 2025 में वक्फ बोर्ड जैसे किसी एक्ट की, किसी बिल की ज़रूरत है या नहीं? क्या समझती है जनता, इससे उन्हीं से जानते हैं। वक्फ बोर्ड की बात की जाती है, एक पक्ष कहता है कि ये हमारी कौम के लिए ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि इस बिल या इस एक्ट या इस जो भी ये बनाया गया इसकी कोई आवश्यकता नहीं देश के अंदर, इसको हटा के बाहर कर देना चाहिए। आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा अपना विचार ये है कि वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं इस देश को। इस देश में ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तरीके से चलता है, तो यहाँ वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड की कहीं भी किसी भी पोजीशन में कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। ये कोई इस्लामिक राष्ट्र थोड़ी है। इस्लामिक राष्ट्रों में भी कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। कहीं बता दीजिए जितना इस्लाम। तो कहा जाता है कि इस्लामिक राष्ट्र नहीं, हिंदू डोमिनेटिंग राष्ट्र है, तो मुस्लिमों को कुछ राइट्स दे दिए गए हैं। नहीं, ये मुस्लिम को राइट्स नहीं, ये गलत चीज़ है। वक्फ बोर्ड अब ये किसी भी जैसे इन लोगों ने कुछ दिन पहले जो है कर दिया, किसी भी जगह को ये घोषित कर देते हैं कि हमारा ये वक्फ का है, तो ये गलत चीज़ है। और इनका सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये थी, ये गलत जोड़ा गया था उसमें कि उसके खिलाफ कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकता आदमी। ये तो गलत चीज़ हो गई ना, तो फिर गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो हो संवैधानिक हो। तो आप चाहते हैं कि सरकार इसको पार्लियामेंट में लाए, इस पर चर्चा की जाए, इसको कुछ बदलाव, जो आवश्यकता बदलाव है वो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि वो पक्ष तो सीधे तौर पे कह रहा है कि हमारे वक्फ बोर्ड को हाथ लगाया तो अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, आगे चलकर उग्र भी हो सकता है। देखिए, उनका विचार यही है, वो उनके विचार गंदे हैं। वो जब कोई भी हिंदुओं का त्यौहार होता है ना, जैसे अभी आपने पीछे देखा था गणपति पे पत्थरबाजी है, कहीं मर्डर है, कहीं कुछ है, तो उनका तो काम ही है ये। इसको वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, इसमें संशोधन मत करें, इसको समाप्त कर दें, इसको समाप्ति की ओर ले जाएं। संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमारा अपना ये मत है। समाप्त करेंगे तो यही लोग तो कहेंगे कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है भारत के अंदर, जैसे दबाया जा रहा है, आप हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इनके घर घर तक खाना पहुंचा रही है सबको। सबसे ज़्यादा अगर किसी का है आयुष्मान कार्ड बना हुआ तो इनका बना हुआ है। सबसे ज़्यादा राशन अगर मिल रहा है फ्री का तो इनको मिल रहा है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ इनको दबाया जा रहा है। ये तो देखिए, ये हमारे मुसलमान भाइयों के दिमाग में जो इनके नेता हैं वो लोग गंदी बातें भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जब बोर्ड की ज़रूरत नहीं है इस देश को। जब CAB आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तब भी कहा गया था कि मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको देश से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। NRC आया, तब भी यही चीज़ें कहीं गई, शाहीन बाग जैसा धरना प्रदर्शन देखने को मिला। NPR की बात हुई तो कहा जा रहा है कि ये डेटा कलेक्ट कर रही है ताकि मुसलमानों को देश से निकाला जा सके। अब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें भी उसी तरीके की बातें की जा रही है। क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, ये गलत है। ये मुसलमानों को देश से निकालने की बात नहीं हो रही है। जो गलत तरीके से इस देश में आए हैं क्रॉस करके जो है बॉर्डर, और यहाँ गलत तरीके से भर गए हैं, बस गए हैं, जो इनका अधिकार मुसलमानों के, हमारे मुसलमानों के देश का, जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनका जो अधिकार खा रहे हैं, उनको निकालने की बात है। मुसलमानों को निकालने की बात थोड़ी है। NRC ये भी जो भी आ रहा है ये उन मुसलमानों के लिए, उन लोगों के लिए है जो गलत तरीके से आके यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके रुके, उनको निकालने की बात है। ये तो हमारे भाई, इनको कौन निकालेगा? जब भारत को काट के पाकिस्तान बनाया गया था तब इनको नहीं निकाला गया, जो यहाँ रहना चाहे रहे, तो आज सब रह रहे हैं, तो इनको कैसे निकालने की बात है? ये तो गलत बात है। वही तो मुसलमान कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड को आप छू रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, मत करिए, क्या ज़रूरत है? नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है हमारे देश को, ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, सबको समान अधिकार होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका अधिकार समान होना चाहिए।
यहाँ किसी वक्फ बोर्ड की, किसी ईसाई धर्म की। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो जो है वो बनाएंगे, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो, फिर ये तो झगड़े वाली बात हो गई। तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? अब देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है, घोषित करना बाकी है। हिंदू राष्ट्र क्या करना? हिंदू राष्ट्र तो घोषणा की बाकी है, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। किसके राज्य में होगा हिंदू राष्ट्र? कांग्रेस का, बीजेपी नहीं, कांग्रेस होती तो कब का कर चुकी होती हिंदू राष्ट्र। अब भाजपा है, देखो इसको टाइम होगा। कांग्रेस का भाजपा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। कांग्रेस कर दी होती? कांग्रेस तो कभी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दी होती। नहीं, कांग्रेस ही बहुत बड़े हिंदू हैं, देखो जनेऊ बाहर निकाल के घूमते हैं। वो कांग्रेस से कहाँ से करती भाई? नहीं, नामुमकिन है। आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए? महाकाल भक्त राहुल गांधी आप जनेऊ बाहर उतार के मजाक उड़ा रहे होंगे। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। वो कौन से ब्राह्मण है वो बता रहे थे, दत्तात्रेय गोत्र है उनका, वाकई में ब्राह्मण है वो, इसमें कुछ। कश्मीरी कॉल के ब्राह्मण है, कोई आम ब्राह्मण नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन वो मानते क्या हैं, वो हिंदू हैं कि नहीं है, वो ही जानते हैं कितना मानते हैं। कि वो तो कहते हैं हिंदू जो है सबसे बड़ा आतंकवादी है, हिंदू जो है बहुत बड़ा वो है, गद्दार है देश का, वो तो यही बोलते हैं ना। हमें तो नहीं लगता कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। वही राहुल गांधी क्या प्रयास नहीं करेंगे कि वक्फ बोर्ड को इस देश में कोई अमेंडमेंट ना किया जाए? कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग भी तो आंदोलन कर रहे हैं, मंचों से भाषण कर रहे हैं, बेभाषण कर रहे हैं। उनका प्रयास करना बनता है, चूँकि उनकी दादी ने ही वक्फ बोर्ड बनाया था। इस देश का सत्यानाश करने वाले यही लोग हैं। हाँ, यही लोग जो है इस देश को शुरू से बांटने की साजिश हुई। आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग है, नहीं, ये होता नहीं, इन्हीं लोगों की साजिश थी। आज ये फिर वही फूट डालना चाह रहे हैं, लड़ाना चाह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।